अगर आप बिजली के अधिक कर से परेशान हैं या नगर निगम की कोई समस्या है तो आपके लिए एक लोक अदालत ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सभी विभागों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे साथ डीजे साहब हैं, एनपी सिंह साहब। हम उनसे सीधे जानते हैं किस तरीके से ये जो लोक अदालत है ये आम लोगों को सहायता प्रदान करती है और क्या क्या इसके लाभ उठा सकते हैं। मैं एबीपी के माध्यम से यह जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि इस वर्ष की अंतिम नेशनल मेगा लोक अदालत है जो कि पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जा रही है। और इसमें सभी प्रकार के प्रकरण, जिसमें जो राजीनामा योग्य हैं, बिजली चोरी के प्रकरण हैं, नगर निगम में टैक्स की का एक संबंध में है, वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, और बैंकों की ऋण वसूली के मामले भी हैं, और 138 के NI एक्ट के जो केसेस हैं, चेक बाउंस के केसेस के बारे में जाना जाता है, वे सभी प्रकरण सुनवाई में रखे गए हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में जिसमें मुआवजे की राशि दी जाती है, वो प्रकरण भी रखे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कोविड के कारण से जिन प्रकरणों की सुनवाई पूर्व में नहीं हो पाई थी और न्यायालय पर लंबित प्रकरणों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसको देखते हुए ये लोक अदालत ऐसे पीड़ित पक्षकारों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है जिसमें अपने प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करा करे। और हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि 30 दिन के अंदर ही राजीनामा में जो तय राशि होती है उसका भुगतान कर दिया जाए। सर, जो आम लोग हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्या करना होता है सर उन्हें न्यायालय में आकर अपना आवेदन देना पड़ता है कि लोक अदालत के माध्यम से वो अपने प्रकरणों का निराकरण करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके प्रचार और प्रसार के लिए मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकरणों में जिसमें राजीनामा हो सकता है उसमें हमने सूचना पत्र जारी किए हैं। सूचना पत्र मिलने पर पक्षकार न्यायालय में आ रहे हैं और प्रकरणों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और हमको समझाइश दे रहे हैं कि अपने प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में निराकरण कराएं। सर, क्या क्या फ़ायदा, जैसे इसको बेसिकली जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा लोक अदालत में अगर वो आते हैं तो? देखिए, कानून में अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में त्वरित न्याय एक फंडामेंटल राइट के बारे में अधिकार है। लेकिन न्यायालयों में एक तो न्यायाधीशों की संख्या कम है, दूसरे बात प्रकरणों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई क्योंकि करीब साल भर से न्यायालय काम नहीं कर रही थी। तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए कि त्वरित न्याय, सुलभ न्याय और इस प्रकरणों में जो निराकरण होता है उसकी कोई अपील नहीं होती है। और इस प्रकार के प्रकरण निराकरण में सबसे अच्छा पहलू यह है कि दोनों पक्षकार अपने को जीता हुआ महसूस करते हैं, जिससे कि जो आपसी वैमनस्य है कि प्रकरण चलने से जो गांव में रंजिश होती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और एक प्रकरण में राजीनामा होने का असर ये होता है कि उनके बीच में अन्य जो न्यायालयों में प्रकरण लंबित होते हैं उनका भी वो निराकरण करा लेते हैं। सर, इसमें जैसे कुछ आर्थिक लाभ भी मिलते हैं अधिक बार से लेकर, जो 138 के केसेस हैं उनमें फीस का भी कुछ प्रावधान रहता है, तो क्या प्रावधान सर, फ़ायदा क्या रहता है इसका? लोक अदालत में समय का तो बचत होती ही है, न्यायालयों पर लंबित केसेस का बोझ भी कम होता है। और सबसे अच्छा पहलू यह है कि जो कोर्ट फीस दी जाती है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण मेरिट पर नहीं हुआ है तो कोर्ट फीस भी हम उसको पक्षकार को वापस करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे चेक बाउंस केसेस हैं, इसमें जो चेक की राशि होती है उसके आधार पर उसको एक समन शुल्क देना पड़ता है, तो उसको हमने कम करके 1% कर दिया है। बिजली चोरी के प्रकरण हैं उनमें हमने ये व्यवस्था की है कि उसमें 25% छूट का प्रावधान कर रखा है कि यदि उसमें राजीनामा करता है तो 25% उसको छूट उसको दी जाएगी। और सबसे अधिक अच्छा है कि जो मामले न्यायालय में नहीं आए हैं उन और जिनकी आने की संभावना है उन प्रकरणों के लिए भी प्री लिटिगेशन सेल बनाया गया है, जिसमें कि पक्षकार न्यायालय में आने वाले प्रकरणों को न्यायालय में आने के बचने के लिए पहले से ही उसका राजीनामा के माध्यम से निराकरण करा लेते हैं, जिससे कि पक्षकारों को न्यायालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं और उन्हें शीघ्र और सस्ता सुलभ न्याय मिल जाता है। इसकी कोई अपील नहीं होती। अपील न होने का फ़ायदा ये होता है कि अपीली न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जो अपीली प्रकरण लंबित हैं उनमें भी कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है। सर, अदालतों को भी इसमें जैसे प्रकरण एक दिन में काफ़ी निपट जाते हैं। आपने 43 कैंप भी उज्जैन में लगाए, इतिहास बनाया आपने, तो क्या लगता है सर न्यायालयों का बोझ भी कम होता है? हाँ, देखिए, हमने क्या है, इस बार की नेशनल मेगा लोक अदालत जो कि इस वर्ष की अंतिम नेशनल मेगा लोक अदालत है, उसमें हमने 44 खंडपीठ बनाई है जिसमें हमारे न्यायाधीशगण उसमें बैठेंगे। और सबसे अच्छा पहलू यह है कि लोक जन उपयोगी की लोक अदालत भी हमने इसमें शामिल कर ली है।
इसमें वो प्रकरण आते हैं जैसे किसी आदमी की स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई है, या वाटर टैक्स के बारे में उसके कुछ ग्रीवांसेस हैं, या अन्य प्रकार की हैं जैसे रोड नहीं बनी है, सफाई नहीं हो रही है, या BS या डीजे एनपी सिंह साहब जिन्होंने बताया कि लोक अदालत से एक और पक्षकार को भी फायदा मिल रहा है, दूसरी तरफ अदालतों का बोझ भी बेहद कम हो रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।